हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है मेरा मायका। मायका माँ से ही नहीं बल्कि भाई भाभी से भी होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। उमा भी 2 बच्चों थे। दीप्ति और केशव दोनों भाई बहन बहुत मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। केशव की शादी हो गई। अब दीप्ति का व्यवहार अपनी भाभी अर्पणा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे जो चीज़ भाभी की अच्छी लगती वह उसे जबरदस्ती ले लेती। अगर वह नहीं देती तो वह माँ से शिकायत करके ले लेती। थोड़े दिनों बाद दीप्ति की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। लेकिन उसकी पुरानी आदत नहीं बदली। वह जब भी मायके आती उसे अपनी भाभी अर्पणा की जो साड़ी अच्छी लगती वह माँ से कहकर उसे ससुराल से ले जाती। समय गुजरता गया और दीप्ति की माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के सारे काम निपटाने के बाद दीप्ति अपने ससुराल चली गई। लेकिन उसे वहाँ पर माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह एक दिन अपनी भाभी को बिना बताए मायके आ गई। दीप्ति को देखकर अर्पणा चौंकते हुए बोली, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। हाँ भाभी, मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? यह मेरा भी घर है। अर्पण का दीदी, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है। अब मम्मी नहीं रही, अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये अब हमारा घर नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं कहीं गई होती और आपको मैं नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाती। और फिर दीप्ति ने कहा, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में। अब मम्मी तो है नहीं, मेरा मतलब एक ने एक दिन तो सबको जाना ही होता है। वो भी चली गई। खैर छोड़ो। देखिए भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया। पहले मैं यहाँ आती तो अच्छा लगता था। अब अर्पणा भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब घर सूना हो गया है। जाने वाले को कौन रोक सकता है। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार करोगे तो कड़वी कड़वी यादें ही रह जाती हैं और कड़वी बातें कोई याद नहीं करना चाहता। अर्पणा बोली, अब आप आ ही गई है तो बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। दीप्ति चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे बैठकर खूब रोती है और कहती है, माँ, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। जो भाभी मेरी हर बात तो तुरंत मानती थी, वह आज मुझसे इस तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है क्या? तभी भाभी पानी लेकर आती है और कहती है, अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का ही फल होता है, इसलिए तो आपको ये घर पराया लग रहा है, क्योंकि आपने कभी मुझे समझा ही नहीं और आप कभी मेरे दिल तक पहुंची ही नहीं पाई। दीप्ति ने हड़बड़ा कर कहा, ये क्या कह रही हो भाभी? तब अर्पणा भाभी कहती है कि भूल गई कैसे आप मुझे परेशान करती थी। मम्मी के साथ मिलकर आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर मेरी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती तो मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं? मेरी तबीयत भी ठीक न हो तब भी आप दोनों मुझसे काम कराती थी और तो मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली। मुझे कहीं भी जाना हो तो मम्मी की इजाज़त के बिना जा नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं आप लोगों की मर्जी के बिना अपने माता पिता से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती थी।
दीदी आपने और मम्मी जी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी मैं नहीं भूल सकती। दीप्ति ने दुखी होते हुए कहा, भाभी ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ दीदी, ये दर्द एक न एक दिन तो जुबान पर आना ही था। अर्पणा ने पूछा, वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? इसे अनचाहे रिश्ते को मैं दिल से नहीं निभा सकती। तब दीप्ति को अपनी कही हुई सभी बातें याद आने लगी। दीप्ति समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब आपका ऐसा व्यवहार देखकर मैं शाम को ही चली जाऊंगी। अर्पण बोली, देखो दीदी, आप आ ही गई हैं तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभीयों से भी मायका होता है। यदि आपको मेलजोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी न टूटे। यदि आप मीन मैख निकालोगी तो न दिल में जगह रहेगी न मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर दीप्ति ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें बोलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी न करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती तो मुझे एक सबक मिल गया कि आदत अच्छी हो तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायत करती थी उसी का परिणाम है। आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से न दुखे और मैं आपके दुख का कारण न बनूं। भाभी आप मुझे माफ़ करोगी न? और फिर दीप्ति अपना भाभी के गले लगा कर रोने लगी। भाभी मुझे समझ आ गया कि माँ से नहीं बल्कि भाभी भैया हो तो मायके की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। अपनपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकारी नहीं होता है बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। अगर भाभी और नंद का रिश्ता अपनता भरा हो तो भाभी भी माँ की जगह ले सकती है। अर्पणा की बात सुनकर दीप्ति ने कहा, भाभी मैं आपकी बात ज़रूर याद रखूँगी। अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।